Hello guys, welcome to one more videos. Today is problem 3 related to rule number 3 where curly m upon curly y is not equal to curly n upon curly x. So we find how to find the integrating factors and solutions. तो हम देख लेते हैं सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है 2y sin x प्लस 3y 4 sin x cos x dx माइनस में 4y3 cos स्केयर x प्लस में cos x dy इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या करेंगे, हम इसको अपनी जो इक्वेशन होती है उससे कंपेयर करेंगे। एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई से हम इसे कंपेयर कर लेंगे। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ जाएगी, एम की आ जाएगी। ठीक है, और ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ जाएगी, एन की आ जाएगी। तो इसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, करली एम अपॉन करली वाई फाइंड आउट करेंगे और करली एन अपॉन करली एक्स फाइंड आउट करेंगे। अगर ये हमारे पास इक्वल हो जाता है तो मतलब हमारी इक्वेशन क्या है, जो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। तो हमें आगे सिर्फ इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो अगर ये हमारे पास इक्वल नहीं आता है, अगर ये इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, इक्वल नहीं होती है, अगर ये डजंट इक्वल आ जाती है तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाती है, फिर नॉट एग्जैक्ट इक्वेशन आ जाती है। और नॉट एग्जैक्ट के लिए हम क्या करते हैं, इसका पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आता है उसकी हम क्या करते हैं, फिर जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये हमारे पास क्या होता है, इसका प्रोसीजर होता है। तो हम चेक कर लेते हैं कि हम इसे सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है गाइस, अब ये हमारे पास आ जाता है कि यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, गिवन है कि जो हमारे पास m की वैल्यू है ये क्या होएगी, जो m की वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, m की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2y sin x प्लस में 3y 4 sin x cos x। ठीक है, अब यहाँ से हम कर लिया, हम अपॉन कर ली y निकाल लेते हैं। तो अब इसमें हमारे पास क्या है, 2y sin x। तो y के रिस्पेक्ट में करना है तो y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 2 sin x हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो 2 sin x एज इट इज़ हो जाएगा और y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा y का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, प्लस में अब y की 4 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कर ली ये होता है हमारे पास, y की 4 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4y3 आ जाएगा। तो यहाँ से साइन एक्स कोस एक्स तो हमारे पास क्या कांस्टेंट है, तो ये मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12y3। और जो साइन एक्स है हमारे पास और कोस एक्स ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमने इसका फाइंड आउट कर लिया है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 साइन एक्स प्लस में 12y3 साइन एक्स और कोस एक्स आ गया यहाँ से। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारे पास कैसे आया। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, अभी हम m की वैल्यू ले लेते हैं। अभी हम m की वैल्यू ले लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, -4y3 कोस एक्स कोस केयर एक्स प्लस में कोस एक्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी ये हमारे पास n है, m नहीं n, m तो हम फाइंड कर चुके हैं ना। तो अभी हम यहाँ से हम क्या निकालेंगे, कर लिया n अपॉन कर ली x फाइंड आउट करेंगे। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे y की 3 है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो -4y3 हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि को स्केयर एक्स का करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 कोस एक्स आएगा। और फिर हम क्या करते हैं, इसके साथ में जो कोस एक्स है उसका करेंगे तो कितना आएगा, माइनस साइन एक्स आएगा। ठीक है, प्लस में अब यहाँ कोस एक्स का करेंगे तो कितना आएगा, माइनस साइन एक्स आएगा। ठीक है, और ये माइनस है ही कॉमन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -4y3 से ये इसका जो माइनस हमारे पास, ये माइनस कट आउट हो जाएगा और ये प्लस का आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास पता चल गया कि जो हमारे पास वैल्यू आई है वो कितनी आई है। अब कर लिया ना, अपॉन कर लिया एक्स की ये वैल्यू आई है और कर लिया एम की हमारे पास ये वैल्यू है, और दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारे पास इक्वेशन एक्जैक्ट नहीं है, तो इसके लिए हमें कोई भी रूल नंबर 3 हमारे पास क्या बोलता है कि करली एम अपॉन जो करली वाई है और माइनस में करली एन अपॉन करली एक्स है और डिवाइड बाई एन है। ठीक है, तो इससे हम क्या निकालेंगे, एक हमें फैक्ट मिलेगा फंक्शन जो हमारे पास एक्स की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो हमने कर लिया एम अपॉन कर ली वाई की वैल्यू निकाली थी और कर लिया एन अपॉन कर ली एक्स की वैल्यू निकाली थी। तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ, हमने वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, और डिवाइड बाई एन, तो एन की वैल्यू हमारे पास जो गिवन थी, तो यहाँ से हमारे पास एफ ऑफ एक्स का फंक्शन आ गया टेंजेंट एक्स है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास होता है e की पावर माइनस टेंजेंट एक्स डी एक्स। ठीक है,
तो माइनस टेंजेंट एक्स का हमारे पास क्या हो जाता है e की पावर, माइनस तो है ही पहले, ठीक है, तो माइनस टेंजेंट एक्स। वैसे हमारे पास क्या होता है माइनस लॉग साइन एक्स, और अभी टेंजेंट एक्स निकालेंगे तो माइनस लॉग कोस एक्स आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लस का हो जाएगा, फिर अगर माइनस के लिए निकाल रहे हैं तो ई से लोग कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया कोस एक्स आ गया। अभी हमारे पास क्या बचता है कि हम कोस एक्स की जो मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में भी, एम वाली में भी करेंगे और एन वाली में भी, हम ओवरऑल कोस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और कोस से मल्टीप्लाई करने के बाद हम जब कर ली एम अपॉन कर ली वाई और कर ली एन अपॉन कर ली एक्स दोबारा फाइंड आउट करेंगे तो हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी, और एग्जैक्ट बनने के बाद हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एनी क्यूरी प्लीज़ मैसेज मी।